हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2018 और 2023 में आया है, इस साल भी आने की संभावना है। तो आइए आगे देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया है, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी हो तो के नियम से सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी डी। हम लोग का क्या दिया है, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी इक्वल टू सी अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं, सी बटे डी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी इक्वल टू के मान लेते हैं। यहाँ से ए बटे बी इक्वल टू के प्राप्त होगा और सी बटे डी इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, बी को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो बी के। अब यहाँ से सी का मान निकाल लेते हैं तो सी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, डी के। अब क्या करेंगे हम लोग का क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी डी। तो इसका लेफ्ट हैंड लेकर हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड क्या है हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में कितना दिया है, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ए और सी का मान रख देते हैं। ए का मान कितना है हम लोग के पास, बी के स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है, डी के स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर बटे में कितना है, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे देखते हैं, बी और के का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर प्लस डी के का स्क्वायर करेंगे तो डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर बटे कितना है, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से इसमें भी के का स्क्वायर है और इसमें भी के का स्क्वायर है तो के स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, डी स्क्वायर बटे में कितना है हम लोग का, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का ऊपर में भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है और नीचे में भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा हम लोग का, के स्क्वायर। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करें हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, के स्क्वायर। अब हम लोग इसको दे देते हैं अब पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हम लोग के पास, ए सी बटे बी डी। तो लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, ए सी बटे बी डी इक्वल, ए का मान क्या है हम लोग के पास, बी के और सी का मान क्या है, डी के बटे बी डी। अब यहाँ से इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, के का स्क्वायर और बी और डी। नीचे में कितना प्राप्त होगा, बी डी और बी डी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग के पास, के का स्क्वायर। इसको दे देते हैं दूसरा समीकरण। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर है। देखो यहाँ पे भी समीकरण 1 में के स्क्वायर प्राप्त हो रहा है और समीकरण 2 में भी के स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू समीकरण 2 का लेफ्ट साइड में क्या है, राइट हैंड साइड। यहाँ से हम लोग का प्रूफ हो जा रहा है कि जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी डी, ये हम लोग का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया हम लोग का, ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस सी बटे बी प्लस डी इक्वल टू ए बटे बी। क्या दिया है हम लोग का, ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी
इक्वल टू के। अब यहाँ से ए बटे बी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा के, और सी बटे डी इक्वल टू के। अब यहाँ से ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा बी के, और सी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा डी के। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। ए प्लस सी बटे बी प्लस डी इक्वल टू ए बटे बी, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, हमें ए और सी का मान पता है तो इसमें रख लेते हैं। ए का मान कितना प्राप्त होगा बी के, प्लस सी का मान कितना है हम लोग के पास डी के, बटे नीचे में कितना है बी प्लस डी इक्वल टू ए का मान कितना है हम लोग के पास बी के बटे बी। अब यहाँ से आगे देखते हैं, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो के कॉमन निकाल ले रहे हैं। कितना बचेगा यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे कितना बचेगा डी, बटे नीचे में कितना है बी प्लस डी इक्वल टू। अब यहाँ से देखते हैं, नीचे भी है और ऊपर भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा के। अब यहाँ से देखते हैं, ऊपर में भी बी प्लस डी है और नीचे में भी बी प्लस डी है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा के इक्वल टू के। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ये हम लोग का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया हम लोग के पास, ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस सी बटे बी माइनस डी इक्वल टू ए बटे बी। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी के जैसे ही बनेगा, उसमें बस ये पॉजिटिव था ये दोनों और इसमें नेगेटिव है। क्या दिया है हम लोग के पास क्वेश्चन में, ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी इक्वल टू के। तो ए बटे बी इक्वल के और सी बटे डी इक्वल टू के। अब यहाँ से ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा बी के। यहाँ से सी का मान ज्ञात कर लें, सी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा डी के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए माइनस सी बटे बी माइनस डी इक्वल टू ए बटे बी। अब इसमें हम लोग ए और सी का मान पता है तो इसमें रख कर देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है कि नहीं। ए का मान कितना है हम लोग के पास बी के, माइनस सी का मान कितना है हम लोग के पास डी के बटे बी माइनस डी इक्वल टू ए का मान कितना है बी के बटे बी। अब यहाँ से देखते हैं, इन दोनों में इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो के कॉमन निकाल ले रहे हैं। कितना बचेगा बी माइनस डी बटे बी माइनस डी इक्वल टू, ऊपर में भी डी बी है और नीचे में भी बी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा के। अब यहाँ पे देखते हैं, ऊपर में भी बी माइनस डी है और नीचे में भी बी माइनस डी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा के इक्वल टू के। हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ये हम लोग का आंसर है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी डी। ये 2023 में आया है। तो आइए आगे देखते हैं, क्या दिया है हम लोग के पास, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी। ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी इक्वल टू सी अनुपात डी को सी बटे डी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी इक्वल टू के। तो ए बटे बी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा के, और सी बटे डी इक्वल टू के। अब यहाँ से ए का मान ज्ञात कर ले, इक्वल टू कितना प्राप्त होगा बी के, और यहाँ से सी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा डी के। हम लोग को क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी डी। अब हम लोग को ए और सी का मान पता है तो उसको रख लेते हैं। यहाँ पे ए का मान कितना है हम लोग के पास बी के स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस सी का मान कितना है डी के पूरे का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू ए का मान कितना है
बी के और सी का मान कितना है डी के बटे बी डी। अब यहाँ से आगे देखते हैं, बी के का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर माइनस डी के का स्क्वायर करेंगे तो डी का स्क्वायर के का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू बी के इंटू डी के करेंगे तो कितना प्राप्त होगा के का स्क्वायर बी डी बटे बी डी। अब यहाँ से देखते हैं, ऊपर में भी बी डी है और नीचे में भी बी डी है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड इधर में क्या है, इसमें भी के का स्क्वायर है, इसमें भी के का स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना बचेगा डी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना बचेगा के का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं, ऊपर में भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है और नीचे में भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा के का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हम लोग का प्रूफ हो गया, ये हम लोग का आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।